मैं बधाई दूंगा और खास करके इन दोनों महिलाओं को। लगभग एक ही दिन दो धारा स्पष्ट रूप से संघर्ष करती हुई नजर आई अपने अधिकारों के लिए। एक तो थी संसद के बाहर नीलम शर्मा का हम जिक्र करेंगे, जिसने इतनी बहादुरी के साथ और पूरी की पूरी मानवता, पूरे पूरे मानवाधिकार को लेकर के संघर्ष करती हुई, जूझती हुई उसने अपनी गिरफ्तारी दी। और दूसरी धारा यह है कि एक जज, एक पढ़ी लिखी जज भी सामने निकल के आई और अपने अधिकारों के और खास करके पूरे पूरे नारी समुदाय के अधिकारों को परत दर परत उधेड़ के रख दिया। उसको ये कहें कि वो आत्महत्या के लिए मांग रही है, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं से उनकी जो पूरी की पूरी धारा है, वो धारा है कि किस तरीके से इस समाज को झकझोर दिया जाए, कि अंदर जो हो रहा है। अब तक महिलाओं को घर के अंदर रहने की वो ये सीख दी जाती है। उसके पीछे केवल मकसद ये है कि घर के अंदर रहेंगी तो घरेलू हिंसा की शिकार या घरों में भी यौन उत्पीड़न होता है, निश्चित रूप से होता रहता है। लेकिन वो घर के अंदर, घर की चारदीवारी के अंदर बंद हो जाता है। मतलब वो घुट घुट के अंदर मरने को तैयार रहे, मरने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहे। एक तो वो अपनी जज साहिबा उसको कुरेद करके सामने लाती है जनता के सामने कि मुझे अधिकार है। सारी महिलाओं को रहता है कि अगर कोई होता है तो हमारे आज की तारीख में महिला थाना बनाया जाता है। महिला थाना इसलिए बनाया जाता है कि महिलाएं वहां जाकर के अपनी हर बात को उसको बता सकती हैं। किसी भी जगह पर महिला फोर्स रखी जाती है कि अगर कहीं तलाशी लेना, कुछ करना हो तो महिला उसको तलाशी ले लेगी। तो इसी तरीके से एक पूरा का पूरा व्यापक रहता है कि महिला जज अगर होगी तो वो महिलाओं की संवेदना को समझेगी और उनके साथ न्याय, बेहतर तरीके से न्याय कर सकेगी। एक तरफ तो उसका यह संघर्ष है और एक तरफ वो महिला है। और इसमें फिर दोनों के प्रति ये जो हमारा ये शासन प्रशासन है, उसका भी रूप जो सब गौर करने लायक है कि एक महिला अपने अधिकारों के लिए, मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करती है तो उसके ऊपर सीधा सीधा एफसा लगा करके उसको जो से गिरफ्तार करके और उसको जेल के अंदर सिक्कों में बंद कर दिया जाता है, जबकि उसका कहीं कोई इस तरीके का अपराध नहीं है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, और जो भावनाएं जो सब लोग जानते हैं कि उसको क्या हो रहा है, लेकिन वहां पर उसको वह जो न्याय पाने के लिए चाहती है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहाँ यह जज जो है जब अपने बाग उठाती है तो इतना उसको मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात की उसी के विभाग द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। और उसका विभाग क्या है, जिसके जिम्मे पूरे न्याय की व्यवस्था देना है, पूरे समाज को न्याय देना है, पूरे देश को न्याय देना है और पूरे मानवता की रक्षा करनी है। वहीं पर वो पीड़ित होती है। और उसमें पीड़ा क्या होती है साहब कि उसकी के अपने कलीग द्वारा वो प्रताड़ित होती है। हालांकि उसने निश्चित रूप से वो जज होकर के अगर वो इस तरीके से कह रही है कि कोर्ट के अंदर उसके साथ हरासमेंट हुआ और ये कोर्ट के अंदर यौन उत्पीड़न उसके साथ हुआ, तो आप समझिए कि वह कितना दर्दनाक स्थिति रही होगी कि कोर्ट के अंदर अगर उसके साथ कुछ भी हुआ हो। अब पता नहीं वो किस सीमा तक हुआ रहा होगा, लेकिन अगर वो इस स्तर तक निकल के आई है तो निश्चित रूप से वो जितना कह रही है उससे कुछ ज्यादा ही हुआ होगा, उससे कुछ ज्यादा ही हुआ होगा। और वह केस जब जाता है तो 8 सेकंड के अंदर यूं करके फाइल फेंक दी जाती है कि इसका नीचे करेगा। और वहां क्या होता है, कैसे होता है, ये इससे कोई अपरिचित नहीं है। और इसके पीछे अगर हम पृष्ठभूमि में भी जाएं तो एक हमारे सीजीआई महोदय रंजन गोगोई जिसको कहते हैं, उनको इस मुद्दे पर, और अब तो यह तो परत दर परत खुल करके कि न्यायपालिका के अंदर भी इस तरीके की चीजें कितनी घनघोर रूप से व्याप्त है। क्योंकि जब उनके ऊपर आरोप लगा था तो ये हो रहा था, हो सकता है उनको ब्लैकमेल करने के लिए किया गया हो, लेकिन वह ब्लैकमेल इस स्तर का था कि तमाम उनके फैसले उसके बाद आप देखिए कितने उनके सामने फाइलें पड़ी हुई थी, कितने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने फट 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 करके निपटाए। और निपटाने के बाद क्या हुआ साहब कि उनके रिटायर होने से पहले उनकी अगली नौकरी पक्की हो गई, महामहिम बन गए, मान्यवर बन गए, माननीय बन गए। तो यह कहीं ना कहीं से ये हमारी पूरी व्यवस्था के ऊपर गहरा चोट है, या यूं कहें
कि विभत्स तरीके से उसका छिद्रान्वेषण करना है या उसको जो सो उसका परत दर परत ये पूरी परतें उघेर रही है दोनों सिस्टम, नीलम शर्मा के मामले में भी और इसके मामले में। और इन दोनों को लेकर के अगर हम पैरेलल निकल कर कि अगर हम आते हैं तो ये है कि हम अमृत महोत्सव में आज की तारीख में हम कहाँ पड़े हैं। और सच तो यह है कि इन दोनों महिलाओं को और इन दोनों महिलाओं के बहाने अपने पूरे समाज को हम बधाई देंगे। हम पूरे समाज से अपेक्षा करेंगे कि इस तरीके की जो भी चीज हो उस पर खुल के चर्चा होनी चाहिए। आज की तारीख में हम खुल के चर्चा भी नहीं करते, पर्दे में रहो, पर्दे में रहो, अरे क्या पर्दे में रहो, क्यों पर्दे में रहो। और हमारे बीच में डॉक्टर सुमन जी उपस्थित हो गई है, तिवारी जी, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी 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 एक्चुअली मेरा थोड़ा मोबाइल प्रॉब्लम आ गई थी। आज बहुत ही संवेदनशील मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं मैम। और क्योंकि आज का दिन 16 दिसंबर जो है वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, इतिहास की तारीख में एक काला अध्याय के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि आज के दिन जो है निर्भया केस भी गठित हुई। मुझे लगता है ये जो घटनाओं की बारंबारता है उसका मुख्य कारण जो है कहीं ना कहीं किसी भी महिला को न्याय में देरी या न्याय न मिलना ही कारण हो सकता है। जब हम भारत की हमारी जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, अगर उनको ही न्याय ना मिल पाएगा तो आज हम जो जज हो, चाहे आईएएस हो, सिविल सर्वेंट्स हो, मुझे लगता है उनकी न्याय में जो है वो अपेक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि ठीक है आज घटना एक महिला जज के साथ हुई है, किसी के साथ भी घटित हो सकती है, कोई भी अछूता नहीं है, ना आम जन ना विशेष जन, कोई भी अछूता नहीं है। मैं बस केवल एक ही बात कहना चाहूंगी, शायद समय भी काफी कम रह गया है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान ही थोड़ी है। हमें ये चीज समझने की आवश्यकता है कि आज जो स्थितियां जो विकट और विकटतम होती जा रही है उसके पीछे कारण यही है कि हमारे किसी एक वर्ग विशेष को या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की स्थिति ही जो है इस तरह की घटनाएं जो है बारंबार रिपीट करती है। वो महिला जो ये कह रही है कि मुझे जो है न्याय ना मिल पाना, आज जो है मैं किसको न्याय दिला पाऊंगी। उन्होंने कहा सब तैयार हो जाओ इस चीज के लिए कि इस तरह की जो यौन हिंसा की घटना है आप टॉय की तरह ट्रीट किए जाओगे। इस तरह का जो पूरा जो पत्र है, मुझे नहीं लगता कि एक आम जो मैंने वो पत्र पढ़ा और वाकई में मैं उस चीज को शायद ये मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। हाँ मैं उस चीज को पता नहीं, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि किसी के साथ इस तरह का जो है हुआ और वो उस पर साइकोलॉजिकली सोशियोलॉजिकली क्या बीत रही होगी। और तब ज्यादा वो लगता है दुखद कि जब और लोग एक्सेप्ट करते हैं, बोलते हैं कि जब आत्महत्या करनी थी तो कर लेती ना, ये इच्छा मृत्यु की बात क्यों। मैंने जब ये यूट्यूब पर और बहुत सारी चीजों पे ये देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस समाज पर कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है ऐसी घटनाओं पर। तो ये चीज जो है सोचने का विषय है और थोड़ी तो संवेदनशीलता। चलिए सारी विचारधारा सब कुछ अलग है, लेकिन सबसे पहले तो एक मानव हो, मानव धर्म जो है वो निभाना बहुत जरूरी है इंसान के लिए। हम वही धर्म जो है भूल चुके। आज सबसे बड़ी समस्या है क्या करेगा कोई एक्ट, चाहे ठीक है प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट की बात कर ली जा रही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कमेटी भी गठित कर दी जाएगी, शी बॉक्स भी गठित कर दिया जाएगा, एलसीसी लोकल कंप्लेंट कमेटी भी गठित कर दी जाएगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी गठित की जाएगी। लेकिन जब 8 सेकंड के अंदर उसको जब डिनाई करना हो तब तो वो 8 सेकंड लगती है, और जब उसकी सुनवाई करने की और निष्पक्ष सुनवाई की बात होती है तो साल दर साल निकल जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो तो यही शो करती है ना कि न्याय जो है वो तो केवल बड़े लोगों के लिए बना है, और वो न्याय नहीं है, वो एक बायसनेस बनी हुई
गई है, उनके लिए पक्षपात की, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाएंगी। एक जो आम जन है, एक व्यक्ति है, महिलाएं जिसमें हाशिए पर बैठा हुआ व्यक्ति है, बिल्कुल जो डाउन रोडन है, उसको तो कभी न्याय मिल ही नहीं सकता। वो न्याय की गुहार लगाए तो किससे लगाए? जब न्याय के पायदान पर बैठी महिला ही न्याय के लिए गुहार लगा रही है, तो आज किससे हम न्याय की उम्मीद करें? ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय, और मुझे लगता है कि इस तरह उन्होंने जो खुली चिट्ठी लिखी है वो बहुत सही कदम है और बहुत ही एक साहसी कदम है। और मुझे लगता है कि उनको किसी भी रूप में ये जो है इच्छा मृत्यु की जो मांग की गई है, उन्होंने वो डरे नहीं। हम सब जो है, सभी महिलाएं, जो भी विवेकशील महिलाएं नहीं, जबकि विवेकशील जो पुरुष है, जो मानव धर्म निभाते हैं, मानव होने का कर्तव्य निभाते हैं, वो सब उनके साथ आज खड़े हैं और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे हम। तो ये चीज है कि ये जो है इस तरह की रिपीटेशन ऑफ द दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस, तो ये वास्तव में एक जुडिशियरी के लिए, अगर जस्टिस रंजन गोगोई या पिछले जो ब्रजभूषण केस या इस तरह के कई केसेस में यदि सही तरीके का निर्णय सुनाया जाता, तो मुझे लगता है नहीं लगता कि इस तरह की घटना आज रिपीटेशन होती और हमारे सामने आती। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं यही मानसिकता, यही कारण मुझे लगता है कि देखा गया। और बाकी बहुत सारी बातें इसमें हो चुकी है, और मुझे लगता है कि टाइम भी क्रॉस हो चुका है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त, लेकिन ये समाप्त होने का विषय नहीं है, ये शुरुआत है। देखिए आगे क्या होता है। थैंक यू जी सुमन जी। चूंकि मैं वकालत के प्रोफेशन से जुड़ी हूँ, मैं बार रूम में जब महिला जज आती है तो मैं हमेशा ये महसूस करती हूँ कि वो पुरुष जजों से कम है, ऐसा उन्हें एहसास कराया जाता है। और ऐसा भी एहसास कराया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट जज की जैसे वो सर्वेंट हो। तो ये बात तो हम रोज रूटीन में देख रहे हैं, और ऐसी घटनाएं हर डिस्ट्रिक्ट में होती होंगी। वो सलाम करती हैं और उस बहन को जिसने इस आवाज को उठाया, और न्यायपालिका में तो बहुत ज्यादा तादाद में यह होता है। बहुत बार हमने बहुत सारी घटनाओं को देखने का काम किया। जब मैंने छिंदवाड़ा बार में कहा कि वो कमेटी तो बनाने का काम करिए जो विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत बनानी चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा इस तरह की कोई घटना छिंदवाड़ा बार में नहीं होगी, छिंदवाड़ा बेंच में नहीं होगी, इसलिए कोई कमेटी नहीं बनाई। जो भी दर्शक है वो इस बात को समझे कि जहां पर भी 10 से अधिक महिलाएं हैं, वहां पर विशाखा गाइडलाइन के मुताबिक कमेटी बननी चाहिए। कमेटी में अध्यक्ष महिला होगी जो संस्था की नहीं होगी, और वो जो बोर्ड होगा जो कमेटी का, वो प्राइमा फेसी जैसे हम एंटर करें हमें सामने में दिखाई देना चाहिए, जो देश में कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि पूरा पुरुष समाज इस तरह की मानसिकता का बना हुआ है। कुछ लोगों को छोड़कर, सारे पुरुष वैसे नहीं है, पर हम अधिकतर इस मामले को देखते हैं। तो चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कॉलेज हो, मैंने तो आज कुछ कॉलेज के विद्यार्थियों को बुलाने का भी काम किया और कहा कि क्यों ना हम अपने जिले में इस तरह की मुहिम छेड़ने का काम करें कि हर जगह पर ये कमेटी हो, कमेटी एक्टिव तरीके से काम करे, और इस मामले में हम महिला जज को पत्र लिखें कि पूरा देश तुम्हारे साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा पत्र हम चीफ जस्टिस को भी लिखें कि तुरंत ऐसे जज के खिलाफ 376 का मामला रजिस्टर्ड हो, और जितने जजों ने बचाने की कोशिश की है धारा 34 के अंतर्गत, उनको भी अपराधी घोषित किया जाए। आप सभी दर्शकों का और पैनलिस्टों का शेयर भी कीजिएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ये आराधना मैम, ये बात आप शेयर, क्योंकि कानूनी प्रोविजंस आप बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आप शेयर कीजिएगा ताकि जो भी जिस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, अगर हम कहीं कुछ अपनी बात अगर पहुंचा पाए अपना हमारे लेटर हेड के मार्फत या हमारी यूनिवर्सिटीज या उसके मार्फत, तो हम जरूर पहुंचाएंगे। क्योंकि देखिए मणिपुर जैसी घटना घटित होना और फिर जो जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा ये कहना कि नहीं इस तरह की घटनाएं तो होती रहती है, कौन सी बड़ी बात है। तो ये जो चीजें हैं ये हम अगर पहुंचाएंगे तो कुछ तो जूं रहेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो आवाज सुनी जाएगी। तो आप प्लीज शेयर कीजिएगा इस जो लेटर को, ताकि हम जो है वहां तक पहुंचे, क्योंकि बातें करने से अच्छा है कि कुछ क्रियान्वयन का कुछ कार्यान्विति तक पहुंचना चाहिए हमारा जो काम है।
क्योंकि अभी दौसा के में भी एक बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ था और मैं खुद गई थी, तब कुछ भी काम नहीं हो रहा था और हमने जाकर और फिर इस पे काम करवाया, तो कहीं जाकर कुछ एफआईआर और वो आगे की जो कार्यवाही है वो स्टार्ट हुई। 6 साल की बच्ची थी, वो बोलने की स्थिति में नहीं थी, उसकी काउंसलिंग करवाई गई, हमने काउंसलिंग करवाई, फिर उसने वो बयान देने की स्थिति में आई। वो बच्ची बहुत सहम गई थी वो बच्ची। तो हमने, मुझे लगा कि अगर हम कुछ थोड़े थोड़े लेवल पे भी अगर कुछ कर सकते हैं तो हमारा कुछ योगदान हो सकता है, नहीं तो फिर वही है कि हम भी पिस जाएंगे इसी सारे उसमें, ये चीज है। जी, पिसने से तो डरना नहीं चाहिए। नीलम जी ने ये संदेश दिया है कि संघर्ष ज्यादा अच्छा है मृत्यु इच्छा की अपेक्षा। जो उन्होंने संघर्ष किया ये ठीक है। उन्होंने तो नारे लगाए कि महिलाओं को शोषण कब रुकेगा, उन पर यूएपीए की धारा लगाकर उन्हें जेल के अंदर डालने का किया। मैं उन्हें सलाम करती हूँ। सारे दर्शकों का और पैनलिस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर राणा प्रकाश तिवारी जी,